बात है, हम बैठे थे धाम पे, एक कमरे में हमारा दरबार लगता था धाम पे, जहाँ हम बागेश्वर धाम में रहते हैं। अब तो थोड़ा बड़ा बन गया, हॉल बन गए। उस वक्त तो बहुत कम लोग आते थे, 5-6 साल हो गए। एक कमरे में दरबार लगता था, एक छोटा सा हॉल था, भीतर हम बैठे। लगभग 2 बजे के लगभग दोपहर में सेवादार भागते हुए आए। हमने कहा क्या हुआ? बोले काली माता आ गई। तो हमने कहा भाई जब काली माता आ गई तो बुलाओ। और एक बहन जी बाल खोलें और जीभ ने पूरी जीभ निकाले, ऐसे हाथ करें, मेरा बेटा हो कि मेरी दी हुई शक्तियां हो कि मुझे नहीं पहचान रहा, मैं सुबह से खड़ी हूं। अरे हमने कही तुम कौन? बोली मैं काली माता। और पति बेचारा हाथ जोड़े। हमने जो हाथ जोड़े थे उससे पूछा, हमने कहा तुम कौन? बोले हम वैसे तो जी माता हैं हम, लेकिन जिनके ऊपर जी माता सवार है उनके हम पति हैं। बोले हम उनके, अरे हम कहा बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी आई। हम कहा आओ काली माता आओ। काली माता अब आए बाएं। उन्हें लगो कि बाबा लड़का है छोटा सा, अब उनने हम पे प्रेशर बना। और प्रेशर है, मैं दिन भर से खड़ी, सुबह से खड़ी, मुझे नहीं देख पाया, बड़ा शक्ति वाला बना, मुझे नहीं पहचान पाया। हम की माता ना पहचान पाए हुए, परिचय दो कहां से आई? बोली मैं कलकत्ता की काली। तो हम कहा फिर कलकत्ता में तो मंदिर खाली होगा हुई है। जब तुम यहां हो, जब तुम यहां हो तो मंदिर खाली हो गया होगा। बोले नहीं। अब हमने कहा तुम इतनी बड़ी काली माता हो, बुरा ना मानना काली माता, हम हनुमान जी नहीं हैं। हमने एक धीरे से नीचे की तरफ पर्चा करके कुछ लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा, हमने 3 जीरो बना दे। हम कहा बताओ काली माता इसमें क्या है? तुम तो माता हो, तुम्हें तो सब आता है, और शुद्ध काली माता हो तो तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो 3 काल की जानते, फिर तो काली माता हो। और बताओ इसमें क्या लिखा है? अब काली माता आए बाएं, मेरी परीक्षा ले रहा, ये कर रहा। अरे हम कहीं परीक्षा नहीं, अपना प्रेजेंटेशन तो दो ना, भी परीक्षा दो, प्रेजेंटेशन तो दो कि तुम काली माता हो। हम परीक्षा लेने के लिए हमारी क्षमता नहीं, हम तो बालक हैं आप, पर प्रेजेंटेशन तो दो। और अब काली माता ने और जीभ निकाल लिया, और पति और कपे। हम कहीं ना कब ठटरी के बारे चरण पकड़ ले। हमारा दिमाग खराब, भरी भीड़ में बेइज्जती करने लगी काली माता। हमने कहा गुरुजी अगर अपन ने लंबी चाल नहीं चली तो काली माता हैवी हो जाएंगी, पति पे तो हैवी है ही जी, अपन पे भी हो जाएंगे। हमने कहा काली माता बुरा ना मानना, हम हनुमान जी नहीं है, साधारण बालक हैं, हनुमान जी के छोटे से तुच्छ से चींटी बराबर दास हैं, लेकिन तुम एक कोने में कहीं पर भी कुछ भी लिख के ले आओ, हम बता दे भी। रुको, काली माता तनक डाउन भाई तुम्हारे जैसी, लेकिन हमसे भी नहीं रहा गया, फंस गलत जगह गई थी। हमने कहा और बताओ काली माता जिस पे तुम सवार हो ये मुन्ना से कब से नहीं मिली है? पति हमेशा मुन्ना ही को शक करत तो इको टाका चलत तो वहां, अरे बोलो है। हमने कही हाओ, और पति ने एक दो झन्नाटेदार फटा, हम कहीं दूसरों काली माता की तरफ से लगो। काली माता गायब, जीभ घुस गई, पूरी अंदर चली गई। और काली माता देखे अब उन्हें कुछ ना समझ में आवे कि हो का गो। और पति, हमने कहा ये ना मारो, बाहर लगो, बाहर ले जाओ। फिर नहीं हमने पूछी कि तलाक होगा कि क्या होगा? हम कहा जय बजरंग वाली, बड़ी काली माता बन के आ गई। राकेश जी कह रही है तुम्हारी पत्नी के लिए बात नहीं है, तुम बुरा मत मान जाना। इसलिए शरीर पर आने वाले देवी देवताओं की निंदा नहीं है, पर शरीर पर कभी भी देवी देवता आ ही नहीं सकते। आ जाए अगर देवी किसी के शरीर पर तो शरीर ही क्या ही को। हमारा शरीर इतना गंदा, मल भरा, पेट में मल भरा, आंखों में कीचड़ छपा है, नाक में गंदगी, मुंह से दुर्गंध, पेट में दुर्गंध, और इतनी पवित्र काली माता घुस जाएंगी।
गजबई जमाना चला भैया, देखो तो तुम। आजकल भारत में तो इतनी माता भर रही लोगन, इतने फिजी में भी भर रहे, यहां भी हमने, अब हम बोलेंगे नहीं, यहां भी कई जगह माता भरती। अब भगवान बचावे, बुरा ना मानना, हम किसी माता की बुराई नहीं करते, हम भी किसी माता के पुत्र हैं, भगवती को हम बहुत मानते, लेकिन भैया ये हमारे सनातन धर्म का मजाक। हमें किसी ने एक वीडियो दिखाया था, एक कोई महात्मा जी, अब महात्मा जी कह दें या हलुआ नाथ कह दें उन्हें, मुगदर लेकर के हमारी स्टाल में बैठ के केला खा रहे थे, केला खा रहे थे। तो हमने पूछा, हमने कहा ये क्या है? बोले हनुमान जी अब हरे। हम कही लो जी आ गए। तो हमने हनुमान जी से पूछा, हम कही अब तुम आदमन में भी घुसन लगे। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई सेवा करते करते हनुमान जी की, 3 पीढ़ी। हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, लोगन पे हनुमान जी आ जाते हैं। उनकी छोटी सी चमत्कार के बल पे हम पूरी दुनिया में दरबार लगा रहे। अगर हनुमान जी हमें दिख जाते तो हम जो है जितने देश हैं, 200 कछु देश हैं, सब देशन में जो है सनातन धर्म को झंडा घुसवा देते। इतने कृपा भर पे लोगों ने हनुमान जी से जोड़ रहे हो, कई लोगों को हनुमान जी भर जाते। बताइए तो क्या उल्लुओं का जमाना चल रहा। और तुम भी गजब के हो, इतना हुआ तुम तुरंत माता भभूति दे दो, लड़का की शादी हो जाए माता। अब तुम्हारे लड़का की शादी हो या ना हो, 1100 चढ़ा दो, उनके 100 लड़का की हो जाएगी। अरे भाई राकेश जी, इन प्रपंचों में पढ़ना बंद करो, वरना धर्म का भी नाश होगा, सनातन का भी नाश होगा। आने वाले समय में अपन ही लोग अपन ही हंसी के काबिल और पात्र बन जाएंगे। ये सब प्रपंच छोड़कर वास्तविक भक्ति का आधार हनुमान जी के चरण, देवी की नवचंडी के, दुर्गा सप्तशती के पाठ का आधार लो। वास्तविक भक्ति को करो, ये प्रपंचों में मत पड़ो।